अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसम ज़मीम, आपका दोस्त। रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है और आज हम इमरान मदनी साहब के साथ हैं और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें नमाज ईद का तरीक़ाकार बताएं, ताकि हम जब ईद की नमाज़ पढ़ने जाएं तो हम उस तरीके पर अमल करते जाएं। और नमाज ईद के बाद हमें कौन सी चीज़ें अपनानी चाहिए या कौन सी सुन्नत है, क्या तरीक़ाकार है, मस्जिद जाने का क्या तरीक़ाकार है, सुन्नत तरीक़ा है, और कब्रिस्तान जाने का क्या तरीक़ाकार है। हम इमरान मदनी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इन सारी डिटेल के बारे में बताएं, ताकि हम शरई तरीके से सुन्नत तरीके पर अमल करते हुए ईद का पूरा दिन गुजारें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद वाले दिन जो है गुस्ल करना, हजामत बनवाना, अंगूठी पहनना, महल्ले की मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करना, नमाज फ़जर, ये और जो आपके पास नए कपड़े हैं या धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े हैं वो पहनना, ये सुन्नत मुबारका है। इसी तरह अगर ईद उल अज़हा है तो आप तकबीर पढ़ते हुए आएंगे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे आप। और अगर ईद उल फ़ितर की नमाज़ है तो आप इसको आहिस्ता आवाज़ में पढ़ते हुए आएंगे। और ये भी खुशबू लगाना भी सुन्नत है मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की। और एक रास्ते से दाखिल होना और दूसरे रास्ते से मस्जिद से ईदगाह से वापस आना, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नमाज ईद का तरीका ये है कि आप नमाज ईद उल फ़ितर पढ़ने जा रहे हैं तो उसका तरीक़ाकार ये नियत होगी, 2 रकात नमाज ईद उल फ़ितर 7-6 ज़ायद तकबीरों के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। ये ज़बान से नियत करना जो है उस वक़्त कारआमद होगा कि जब दिल में नियत हो, क्योंकि नियत जो है दिल के इरादे को कहते हैं। ज़बान से कह लेना बेहतर है, अगर कहना चाहें तो ठीक है, वरना अगर दिल में आपकी ये नियत है तो आपकी नमाज दुरुस्त है। पहली रकत में क्या होगा कि आपने जब तकबीर कह ली इमाम के पीछे तो आप अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांधेंगे और सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम साहिब तकबीरें कहेंगे, आप भी उनकी इक्तदा में तकबीरें कहेंगे। तकबीरें कहने के बाद फिर इमाम साहिब जो है हाथ बांध कर तो किरात फरमाएंगे बुलंद आवाज़ से। किरात के बाद रुकू और रुकू के बाद सजदा, और इस तरह एक रकत मुकम्मल होगी। दूसरी रकत में जो है इमाम साहब पहले किरात फरमाएंगे और रुकू से पहले तकबीरात कहेंगे, और फिर रुकू होगा, सजदा होगा, और उसी तरह आपने तशहुद पढ़ना है और उसी तरह आपने नमाज को मुकम्मल करना है। सलाम फेरने के बाद आप अपनी जगह बैठे रहें। इमाम साहब एक खुतबा देंगे, फिर थोड़ी देर बैठेंगे, फिर दूसरा खुतबा देंगे। नमाज ईदैन का खुतबा सुनें, ये भी सुन्नत है नबी करीम अलैहिस्सलाम की। और खुतबे के बाद दुआ, और दुआ के बाद आप दूसरे रास्ते से मस्जिद से निकलेंगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद आपस में मिलना मिलाना होता है, और उसके बाद जो है खुशी का इजहार करना भी सुन्नत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ईद वाले दिन से पहले ईद की नमाज से पहले सदका फ़ितर अदा कर देना भी ये ज़रूरी है। और बेहतर ये है कि रमज़ानुल मुबारक के अंदर ही आप अपना सदका फ़ितर अदा कर दें। फ़ी ज़माना जो इस दौर के हिसाब से 1441 हिजरी के मुताबिक जो है ये सदका फ़ितर जो है 125 रुपये जो है एक शख्स का सदका फ़ितर है। तो इस हिसाब से जो अहबाब जो हैं साहिब निसाब हैं और उनकी किफ़ालत में जो नाबालिग बच्चे मौजूद हैं उनकी तरफ से भी वो सदका फ़ितर अदा करेंगे। तीसरी बात ये पूछी गई थी कि कब्रिस्तान में जाने का क्या तरीक़ाकार है। तो कब्रिस्तान में जाते हुए जो हम लोग अक्सर गलतियां देखते हैं वो ये है कि अगरबत्तियां जलाकर जो है कब्रों के ऊपर लगा रहे होते हैं, हालांकि अहादीस करीमा में कब्रों पर आग जलाने से मना किया गया है। अगरबत्ती का मकसद ये होता है कि कब्रिस्तान के माहौल को खुशबूदार किया जाए, तो उसकी खुशबू कब्र के अंदर नहीं जाती, बल्कि उसके बिल्कुल एक साइड पे लगा दी जाए। कब्र के किसी तरफ भी किनारे पे लगा दें, लेकिन कब्र के ऊपर ना लगाएं, ये एक गलत बात है, इसको नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कब्रों पे फूल डालते हैं तो बिल्कुल ये भी कब्रों पे फूल डालना भी जायज़ है कि जब तक फूल तरोताज़ा रहेंगे, तस्बीह करते रहेंगे तो उसका फ़ायदा
مرنے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح قبروں کے اوپر گھاس لگی ہوتی ہے تو اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ گھاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس سے بھی قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو لہٰذا قبروں کے اوپر سے بہت زیادہ گھاس بھی جو ہے صاف نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اتنی آپ صفائی کریں کہ ارد گرد میں جو ہے ایک بالکل بھداپن نظر نہ آئے اور ایک خوف اور دہشت کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ فاتحہ شریف پڑھیں اور ان کے لیے اصالِ ثواب کریں، تو یہ بالکل قرآن و حدیث سے ثابت عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ عمران مدنی صاحب نے اس بارے میں بہت اچھے طریقے سے روشنی ڈالی، اور عید کی نماز کے بارے میں، عید کے کچھ مسائل، قبرستان جانے میں جو مسائل ہوتے ہیں، یا قبرستان جاتے وقت ہم جو کچھ غلطیاں کرتے ہیں اس پر روشنی ڈالی، اور یہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ ہمیں شریعت کے مطابق کس طریقے سے نماز عید ادا کرنی چاہیے، عید والے دن کیا سنتیں ہیں، مسجد میں کس طرح جانا ہے، وہاں سے واپس کیسے آنا ہے، اور قبرستان جانے کا شرعی طریقہ بتایا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی یہ مسائل کا پتہ چل سکے، ان کے حل کا پتہ چل سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔